अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा, जो कि सुबह सुबह मुझे बता रही है कि मेरे बाल सही नहीं बने हुए। कैसे शेफ मुनीज़ा? नहीं, अब सही हो गए। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सलाम तो आपने किया नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आप सबको भी गुड मॉर्निंग। और जो है अब सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने सुबह आईना देखा नहीं था। आईना आपको देखने की क्या जरूरत है? हाँ, वाकई मेरा काम है लोगों को आईना दिखाना, खुद नहीं देखता। ओफ अल्लाह, गहरी बातें आप सोचते कैसे हैं? है ना, मैं एक चीज़ सोच रहा होता कि कुछ हमारे ऑफिस में या कभी कभी हमारे फ्रेंड्स में ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त हमें हकीकत का आईना दिखाने पे तुले होते हैं। क्यों? पता नहीं क्यों। कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ ये जो काम की बातें छोड़ के आप वैसे ही बैठ के थोड़ा हंस लें, थोड़ा लाइट मूड रखें। हाँ, लेकिन काम, मुझे लगता है ज़िंदगी एक बेहतरीन मवाज़ने का नाम है। आई थिंक आपको हर चीज़ को एक ज़बरदस्त मीज़ान में रखना चाहिए, हर चीज़ को एक बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस में रखना चाहिए, वरना ज़िंदगी ज़रा सा भी बैलेंस आउट होता है तो अब बोरिंग बहुत हो जाता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं शायद मुझे लगता है कि एज अ पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा प्रीची और एक थोड़े टीचर की तरह बन जाते हैं। तुम ये नहीं करते और वो नहीं किया और तो अब वहाँ ना फिर इरिटेशन शुरू हो जाती है उन दोस्तों से, भागने है लगते हैं। हाँ। अब आपने बात की मीज़ान की, तो मीज़ान जो है वो लिब्रा को आपको पता है, लिब्रा बहुत बैलेंस लोग भाई, एक तो हर चीज जाके यहाँ खत्म हो जाती है। मीज़ान लिब्रा वो तो मैं हूँ। देखिए आपको बात ये है इस पर कि ये जो वक्त दौर चल रहा है इसमें इंसान को ना अपने आप में अपने साथ जी लें, वो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह आपने बात की कि हर दोस्त कहीं ना कहीं आके हो ही जाता है, और आप इस वक्त ट्रस्ट किसी पे भी नहीं कर सकते। बताऊं मैं आपको, शायद स्कूल फ्रेंड्स भी ना वो आगे आके बदल ही जाते हैं। मैं अपने दोस्तों को सुना रही हूँ कि तुम लोग भी बदल गए हो। अच्छा, क्या आपके ख्याल से क्या बदलाव आता है, क्या बदलता है? जैसे अभी आपने बात की ना यही वाली, मुझे लगता है, मुझे पता है कि मैं चाहता हूँ कुछ भी हो बोरिंग ना हो। हाँ एग्जैक्टली, और कुछ लोग बोरिंग हो जाते हैं। मुझे वो अब जब मैं बैठती हूँ ना, मेरी आदत है आपको पता है मजाक मस्ती की, तो कहते हैं बड़ी हो जाओ। तो क्या मतलब है बड़े होने का? इससे क्या बड़ी हो, है ना? हाँ, ये भी तो कह सकते हैं आप कि अब इससे ज्यादा क्या बड़ी होगी, बस कर दो। लेकिन देखिए ये चीज़ होती है कि आप उस मोमेंट में जियो। अगर हम फ्रेंड्स एक जगह मिले हैं तो उस वक्त हंसी मजाक करके बस आप इंजॉय करो, उस मोमेंट को इंजॉय करो, क्योंकि अब वो मोमेंट्स बहुत कम हो गए हमारी लाइफ में। हम लोग हर वक्त काम ही कर रहे होते हैं इस पर, माशाल्लाह, है ना? माशाल्लाह, ये भी अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है क्योंकि कितने ज्यादा लोग हैं, और मैं पता है मैं शेफ मुनीज़ा इतनी बार इस तरह देख रहा होता हूँ, लोग अपने काम को लेके बड़ा रिग्रेट कर रहे होते, यार सुबह काम पे जाना है। आपको पता है जब नहीं, क्योंकि आपको पता है कितनी बड़ी कौम है, इतना बड़ा लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि बेरोजगार हैं। आप सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हैं कि अगर आपके पास नौकरी है, आप कहीं जाने, देखिए आपकी जो किस्मत में अल्लाह ताला ने दौलत लिखी है उतनी ही आएगी, जो सेहत लिखी है उतनी ही आएगी, जो इज्जत लिखी है उतनी आएगी। हम दुआ कर सकते हैं, दुआ का दरवाज़ा हर वक्त खुला होता है, हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और बेतहाशा ये दुआ कर सकते हैं, क्योंकि उसको कमी नहीं है कि आपकी दौलत में, आपकी सेहत में, आपकी इज्जत में, आपकी शोहरत में, आपके एतमाद में अल्लाह ताला इजाफा करे, हमारे भी करे। लेकिन जो कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम घर पे बैठे हुए और हम दुआ करें हाँ भाई पैसे आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। वही बात है कि प्यासे को जो है कुएं के पास जाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। प्यासा? हाँ, आप क्या कौन सी फिल्में देख के आती हैं? प्यासा, कुआं, ये कौन सी बातें कर रही हैं आप? देखिए मैं असल वो आपका वाला ड्रामा देखा था मैंने। प्लीज, मेरे किसी ड्रामे में प्यासा और कुआं नहीं था। ओह अच्छा, फिर मैंने किसी और के देख लिया होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। और ऑफ कोर्स एक जो आपकी जो अपनी एक विल होती है, आपकी जो अपनी विल पावर होती है, आपकी जो अपनी ज़्यादा एक पैशन होता है ज़िंदगी को लेके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हम जब दोस्तों की बात करते हैं, अपने इर्द गिर्द अपने कोलीग्स की बात करते हैं, तो कभी कभी ये बात ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि कहीं आप अपने कोलीग्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा हाश तो नहीं हो रहे, कहीं बहुत ज़्यादा प्रीची तो नहीं हो रहे, एक टीचर की तरह तो नहीं उनसे पेश आ रहे, क्योंकि लोग पता आपसे उकताना शुरू हो जाएंगे। एक हंसी मजाक का आंसर, एक थोड़ा सा लाइट मूड का आंसर ज़रूर रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी किसी को अगर स्माइल भी पास कर रहे होते हैं तो वो सोच रहे थे भाई मुझे देख के कोई हंस क्यों रहा है, स्माइल क्यों कर रहा है, जबकि आप सोचिए इट्स अ जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस या फ्रेंडशिप। कोई आपको देख के स्माइल कर रहा है तो आप स्माइल बैक कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सोचने लग गए हैं।
बहुत ज़्यादा सोचने लगे वाकई। और मुस्कुराना, किसी को देख के मुस्कुराना, ये भी एक इबादत में शामिल होता है और इसका भी आपको सवाब मिलता है। तो मुस्कुराना या सलाम करने से बाकी सारी इबादतें छोड़ के बस बैठी मुस्कुराती रहती है कि मेरे हिस्से की इबादत ये नहीं है शहबरीजा, दिन में 5 दफा नमाज ही पढ़नी है, बस कर दे। बिल्कुल नहीं नहीं, देखिए वो बात वो अपना अपना होता है, वो बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना, आपका वो अल्लाह ताला से एक डायरेक्ट ताल्लुक है और हम यही दुआ करते हैं कि आप सबकी इबादतें अल्लाह ताला हमेशा कबूल फरमाए। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ख़वातीन और हज़रात, वो हुकूकुल इबाद है। अपने किसी भी जेस्चर से, अपने किसी भी जेस्चर से, अपने किसी भी कोई भी चीज़ ऐसी करके अगर आप किसी को खुशी दे सकते हैं, उनका दिन अच्छा बना सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए। एक छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, लोगों को वो याद रह जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें लोग भूल जाते हैं, लेकिन कोई छोटा सा जेस्चर होता है। अगर आप ऐसे ही कभी दफ्तर में तेज़ी से जा रहे हो, किसी को अगर आपका धक्का लग जाए या कोई आपको सलाम का जवाब ना दे रहा हो, तो हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि बड़ा रूड है, या देखो मेरे सलाम का जवाब दिया, पता नहीं कि दिमाग में सोच में हो, ऐसा भी हो सकता है ना। इस पर तो हम लोग वही बात है, हम लोग सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी ना सोच को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, एक बड़ा अच्छा अल्लामा इकबाल का शेर है, लाजिम है रहे पास पास बाने अक्ल, लाजिम है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हर वक्त हर चीज़ को सोच समझ के या इतना सीरियसली नहीं गुजारना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा 19-20 मैंने गलती की होगी शेर में, लेकिन ऑलमोस्ट उसका आई एम श्योर सेंट्रल आइडिया आपको समझ आ गया होगा। बट एज अ होल पॉइंट, ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी को लाइटली लें, सीरियसली नहीं लिया करें, क्योंकि आपको पता है एक्सपेक्टेशन जब ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन आज की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है द मॉर्निंग स्टार्स पे, उस पर हम भरपूर उतरेंगे। आपकी मुलाकात चंद शानदार ख़वातीन से आज कराएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी। शहबरीज़ हमारे साथ हैं, थोड़ी देर के बाद हमारे साथ और गेस्ट होंगे, लेकिन मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे रोशन राह में एक बहुत ही रोशन ख्याल खातून से। हमारे साथ हैं आयशा जहांगीर। अस्सलाम आयशा, कैसे हैं? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आयशा, लुकिंग वेरी रेडिएंट इन ब्लू। ओह थैंक यू, वेरी एक्साइटेड आपके शो पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए। अच्छा, आप रेजन आर्ट करती हैं? जी जी। और कितने अरसे से आप ये कर रही हैं? मैं ये रेजन आर्ट में 5-6 ईयर्स से कर रही हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं पेंटिंग्स करती थी एक्रेलिक पे, कैनवस के ऊपर मेरी पेंटिंग्स हैं, वो करती थी। फिर मैंने एक नई टेक्निक डिस्कवर की रेजन आर्ट की, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बिल्कुल उस वक्त बहुत नई आई थी ये मार्केट में, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। तो फिर मैंने रेजिन आर्ट करना शुरू किया। बहुत मैसअप किए शुरू में, काफ़ी मसले हुए, बट आहिस्ता आहिस्ता आई टॉट माई सेल्फ और मैंने ये सीखी। और अब माशाल्लाह से अब डिफरेंट टेक्निक्स के साथ मैं ये करती हूँ। और आज मैं आपको कोस्टर्स दिखाऊंगी, लाइव बनाना कोस्टर्स। लाइव कोस्टर्स। लेकिन मुझे बात है ये पूरा आर्ट का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ एग्जैक्टली? आपको कब पता चला कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ है? असफर, मैं बचपन से पेंटिंग्स करती थी, ख़राब करती थी, बहुत बुरी करती थी, बट बचपन से कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कमरा पेंट कर लेती थी, कभी कोई चीज़ हाथ में आ जाए वो पेंट कर लेती थी, ये शौक़ था। फिर पेरेंट्स भी मना नहीं करते थे, तो वो चलता रहा। बाद में जाके मैंने व्हेन आई रियलाइज्ड कि इसमें टैलेंट है मेरा कुछ, तो मैंने फिर क्लासेस ली, फॉर्मल क्लासेस ली इंडस वैली की कुछ टीचर्स से, अपने बेसिक्स सही करने के लिए। और फिर प्रैक्टिस की, बनाती रही। डिफरेंट आर्टिस्ट को देखती थी, उनका काम देखती थी, टेक्निक्स देखती थी, सीखती थी क्या टेक्निक्स होती हैं, ब्रश स्ट्रोक्स, पेंट्स किस तरीके से यूज़ होते हैं, और बस इसी तरह फिर करती। और आयशा की फैमिली कितनी सपोर्टिव थी इस तरफ? शुरू में तो मेरे फादर बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे, वो कहते थे फजूल का काम तुम कर रही हो। और ऑफ कोर्स जब आप पेंट कर रहे होते तो बहुत सारा खर्चा भी तो होता है। खर्चा भी होता है, पेंट्स एंड ब्रशेस और कैनवसेस, कितनी सारी स्टैंड्स, कितनी चीज़ें। वो मैं अपनी सारी पॉकेट मनी उसमें लगाती थी। मेरी पॉकेट मनी पूरी मैं आर्ट स्टोर में जाती थी और वहीं लगती थी।
वहीं ख़त्म होती थी। अच्छा, मुझे एक चीज़ हमेशा से मैं सोचता था कि पूछूंगा किसी भी आर्टिस्ट से, और ये सवाल रह जाता था, जब छोटे बचपन में एक पेंटिंग मुकम्मल हो जाती थी, फिर उसके बाद उस पेंटिंग का क्या मुस्तकबिल होता था? शुरू में बचपन में तो घर में ही लगती थी मेरे। अच्छा, आप लगा देती थी फ्रेम करके? हाँ, पेरेंट्स का मेरा घर भरा हुआ है मेरी हर किस्म की पेंटिंग्स के साथ, तो वो घर में लगती थी। फिर ऑफ कोर्स जब प्रोफेशनल लाइफ में आए और देखा कि लगता था, पहले तो लगता था कि शायद ऐसे ही कर रहे हैं, बस स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। फिर जब देखा कि नहीं, अच्छा काम हो रहा है, लोग अप्रिशिएट करने लगे, तो फिर मैंने सोचा इसको एज अ प्रोफेशन लूँ। और फिर मैंने ऑनलाइन डालना शुरू किया अपना काम, तो बहुत लोगों ने पसंद किया, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गई। ज़बरदस्त। और एक क्लाइंटल भी डेवलप हो गई। और ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस तरह आपके लोग आपके नज़रिए से एग्री करते हैं, जिस तरह लोग आपकी ओपिनियन से एग्री करते हैं, उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो आपके आर्ट से एग्री या डिसएग्री करते हैं कि यार ये चीज़ें मुझे समझ आती हैं। अच्छा, अगर अभी हम आपका काम देखते हैं तो ये काफ़ी डेफिनेट काम आपने किया हुआ है, यू नो, द सिलुएट्स ऑफ that's a horse, I believe. That's a horse, yes. है ना, क्योंकि गधा घोड़ा की शक्ल एक ही होती है। नहीं, ये घोड़ा है। घोड़ा है ना? जी जी, ये घोड़ा है। That's a lady with a hat, I believe. नहीं, ये एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन थी कंटेम्प्रेरी, जो हमारा आजकल हम कंटेम्प्रेरी इंटीरियर पसंद करते हैं। मैंने ये, जब मैं अपना घर डेकोरेट कर रही थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमें कंटेम्प्रेरी आर्ट नहीं मिलती मार्केट में, और जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा प्राइसी और बहुत कम वैरायटी होती है। सो फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी कंटेम्प्रेरी होनी चाहिए, समथिंग जो नहीं है मार्केट में। सो देन आई वर्कड ऑन दिस पीस। वेरी नाइस। और घोड़ा जो था वो मैंने किया था क्योंकि मुझे एक्चुअली आई एम एन एनिमल लवर, मुझे बहुत पसंद है जानवर, तो मैं चाहती थी कि कुछ करूं मैं इस तरह से। और घोड़े मुझे बहुत इंट्रीग करते हैं, उनकी मस्कुलर बॉडी, और उनको बनाने में बड़ा मज़ा आता है, तो उससे इंस्पिरेशन इसकी हुई। Quite accurate, काफ़ी बेहतरीन। बचपन में हम मशहूर का काम बहुत देखते थे, मैं देखती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो कह लें कि वो भी एक इंस्पिरेशन रहे हैं। वेरी नाइस। आई थिंक इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जो भी आपकी इंस्पिरेशन होती हैं वही आपका रास्ता डिफ़ाइन करती हैं, और वो जब रास्ता डिफ़ाइन होता है तो आपको पता चलता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आज आप बना रही हैं कोस्टर। अच्छा, पहले मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं, रेज़न आर्ट होता क्या है? ओके, रेज़न आर्ट, जैसे अभी ये मैंने रेज़न आर्ट का टेबल बनाया हुआ है, ये लॉक टेबल है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं एक्चुअली कलर्स प्रेफर करती हूँ, सो मेरी बहुत कलरफुल चीज़ें होती हैं। ये मैंने ऑन द सिंपलर साइड रखा हुआ है। और रेज़न आर्ट आप समझ लें आइस की तरह होता है, एक क्लियर फॉर्मूला इसका होता है, और ये ख़राब नहीं होता पानी से। तो जैसे हम जब टेबल पे ये करते हैं तो ये बहुत ही फिनिश्ड लुक, ग्लॉस देता है, हाई शाइन, बड़ा खूबसूरत लगता है ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ। ये पेंटिंग भी मैंने रेज़न आर्ट की है। ये एक्चुअली मिक्स है, एक्रिलिक एंड रेज़न। हाँ, इसमें क्रिस्टल्स, ग्लिटर्स, ये सारी चीज़ें, मिक्स मीडिया है ये। वेरी नाइस। एंड अगेन ये टेबल भी रेज़न आर्ट का है, तो मेरा थोड़ा सा मिक्स काम होता है, एक्रिलिक भी, पेंटिंग्स भी हैं और टेबल। तो वो बहुत ही आई कैची है। ये मेरी रेज़न आर्ट की ट्रे है। मैं ट्रेज का सेट्स बनाती हूँ। ट्रे ये यूजुअली गिफ्ट्स देने में काम आते हैं, लोग बहुत ये लेते हैं, प्रेफर करते हैं। कोस्टर सेट्स, दीज आर कोस्टर्स। सुनिए, तो इतने खूबसूरत कोस्टर्स है, दिल ही नहीं चाहेगा इस पे कुछ रखो। इतने खूबसूरत से, और ये ख़राब भी नहीं होते जल्दी। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप इफ़ यू स्पिल समथिंग तो वो ये ख़राब हो जाए। अच्छा, मुझे बात बताइए, ये जो आपने कोस्टर का सेट बनाया हुआ है, ये जो पेंटिंग है, ये वन पीस है खाली जी, इस तरह के और नहीं बनाया? नहीं, मेरे प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा है? मेरे तो बहुत पीसेस होते हैं, बनते हैं, कस्टमाइज्ड भी होते हैं कलर्स। अपने कलर्स कुछ क्लाइंट्स देते हैं तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। ब्लूज़ में बहुत लोग प्रेफर करते हैं, सो मेरा बहुत सारा काम आज भी मैं ब्लू में करूँगी। तो रिफ्रेशिंग फील आती है मेरे ख्याल से ब्लू से काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, हम आते हैं कोस्टर की तरफ। ओके, सो पहले हम ग्लव्स ज़रूर पहन लेंगे बिकॉज ये थोड़ा मैसी काम है, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रेज़न। ये असल में इसको सूखने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं। ऑलराइट। और ये कोई भी घर में बना सकता है? बना सकता है, बट इफ़ यू कैन हैंडल इट, बिल्कुल बना सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आयशा का जो इंस्टाग्राम है वो आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है। आप आयशा का इंस्टाग्राम
चेक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग यू कैन ऑर्डर। और अगर आप कुछ कस्टमाइज बनाना चाहते हैं तो भी आप आयशा से वहाँ पे बात कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। अभी आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम देखा आयशा जहांगीर का। आयशा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आयशा से बात करते हैं। आयशा, इस वक्त आप कोस्टर्स बना रही हैं। जी असफर, प्लीज स्टार्ट। पहले हम हार्डनर और रेजिन को मिक्स करते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत स्मॉल विंडो होती है इसको यूज़ करने की, क्योंकि अब एज सून एज कि मैं इसको मिक्स कर लूँगी ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ये अब मैंने इसमें कलर्स डाल के रखे हैं, तो हम ब्लू और वाइट में बनाएंगे। अच्छा, ये आपने कलर में ही डाल दिया? कलर पाउडर फॉर्म में था, ठीक है। और मैंने इसीलिए डाल दिया था कलर इसमें पहले से, ताकि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि ये अब यूज़ कैसे होगा। ये अच्छी तरह से हम मिक्स करके और फिर हम कोस्टर्स के अंदर इससे डिज़ाइन बनाएंगे। ओके। अब हम पहले क्लियर रेजिन डालेंगे कोस्टर्स में। ये हम बेस बना रहे हैं। अब इसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। और ये कितनी देर में हार्ड हो जाएगा? इसको 5 to 6 आवर लगते हैं असफर। ओके। और इसके बीच में आप इसको हिला नहीं सकते बिल्कुल भी, और मिट्टी वाली जगह नहीं होनी चाहिए, वरना इस पे चिपक जाएगी हर चीज़। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक दिखाऊंगी जिससे फ्लावर्स बनते हैं रेजिन में। एक और इसका एक सीक्रेट है कि पहले हमेशा कलर्स डालें एंड एंड में वाइट डालें, बिकॉज वाइट रेजिन जो होता है वो नीचे सिंक करता है। अभी जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये इस तरह नहीं रहेंगे, क्योंकि रेजिन में ये घूमता रहता है। एंड प्रोडक्ट सेम नहीं होता, थोड़ा सा ये मिक्स होता है। यानी आपने जो फ्लावर्स बनाए इस वक्त ये ऐसे नहीं रहेंगे? नहीं, ये ऐसे नहीं रहेंगे। ये आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ देगा एंड में। अच्छा, अब मैं बीच में इसमें थोड़ा सा और ग्लो डालने के लिए और थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए, ये है गोल्ड फॉयल। रियल गोल्ड फॉयल नहीं है, ये आर्ट का गोल्ड फॉयल है। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये तो बहुत थिन है। ये हमें थिन ही चाहिए। इसको हम
ग्लिटर की तरह यूज़ करेंगे और ये हवा से भी उड़ जाता है। सो यू हैव, बल्कि मैं इसको बंद ही कर दूँ। और इसका मैं आपको दिखाती हूँ एंड रिज़ल्ट। मैं जो बना के लाई हूँ वो एक्चुअली मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ये हम इसको ऐसे, और ये मोल्ड है जिसके अंदर आप कह रहे जी, हैं, तो ये सिलिकॉन मोल्ड है। तो शेप यही होगा बिल्कुल। इसके ये मोल्ड्स भी हमें अलग अलग मिल सकते हैं ना? मोल्ड्स हमें अलग अलग, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ये हमें मिल जाते हैं। अच्छा, नाउ एंड में अब आप ये देख रहे हैं ऊपर कितने बबल्स आ रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें हल्की सी हीट इस पे डालनी है ताकि ये बबल्स, ये देखें, डिसअपीयर हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आप ज़्यादा हीट भी नहीं दे सकते बिकॉज वो आपके रेजिन को जला देगा। अच्छा। बहुत ख्याल से इसको हल्की हल्की हीट देनी होती है। तो उसमें कोई भी पीस आइडेंटिकल नहीं हो सकता? नहीं, इसमें हो ही नहीं सकते बिकॉज ये पानी की तरह है बिल्कुल। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो रेजिन के कोस्टर्स हैं ये आपको ये वाला लुक देंगे। और कलर भी यही होगा? वाह, कलर ब्लू में होगा। कैसी है? वाह, इसमें तो सिरेमिक लग रहा है। जी बिल्कुल, मार्बल लुक भी आता है, सिरेमिक आता है। हाँ, बिल्कुल। देखें क्या जबरदस्त चीज है। वाह, प्लीज भाई आयशा के लिए चाहिए। आयशा, फैंटास्टिक वर्क, थैंक यू। क्या ज़बरदस्त। ये मुझे मज़ा इस बात में आता है हमेशा से कि देखिए ये एक ऐसा ज़बरदस्त ब्रेन एग्जिस्ट करता है आप ही की सोसाइटी में, और इनको देख के और कितने सारे लोग हैं जो कि अपना शौक अंदर दबाए बैठे हैं, उनको बाहर निकालेंगे और अपने शौक को एनहांस करेंगे एंड दे कैन एक्चुअली गेट अ लिविंग आउट ऑफ इट। ये क्या ज़बरदस्त काम करिए। आयशा का इंस्टाग्राम आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, आयशा जे आर्ट आयशा का इंस्टाग्राम है, प्लीज़ फॉलो इट और देखें आयशा ने क्या शानदार काम किया हुआ है। आयशा, मुझे एक बात बता, अभी जो आपने मोल्ड बनाया है, अब इसको आप 4 घंटे के लिए किसी साफ जगह पे सूखने के लिए रख देंगे? सूखने के लिए रख देंगे। और नॉट इन अ फ्रीजर और फ्रिज? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको, बल्कि नमी से दूर रखें तो बेहतर है। किसी ड्राई जगह पे? बिल्कुल, ड्राई जगह पे इसको रखेंगे। और अमूमन मैं ये करती हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ कवर कर देती हूँ, वरना इवन एयर से डस्ट पार्टिकल्स इस पे चिपक जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ है शुरू में कि मैंने चीज़ बना के रखी और मैं दूसरे दिन आई और वो भरी हुई थी मिट्टी से, जो चिपकी हुई थी। तो वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। मिट्टी, मच्छर, मक्खियाँ भी काफ़ी मिलेंगी आपको अगर आप बाहर रख देंगे, वो बाहर रख देंगे। एग्जैक्टली। बस अच्छा, ये जो आपने टेबल बनाई है, टेबल का भी यही प्रोसेस है कि टेबल को बस एक वुड को एक शेप में कट किया और उसके ऊपर हमने ये नेचुरल शेप है। ये मैंने नेचुरल ट्री का लॉग लिया था, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक कोटिंग नहीं होती इसमें, बिकॉज जो वुड होती है वो ब्रीथ, हम उसको कहते हैं ब्रीथ करती है, मींस उसमें वो अंदर चला जाता है सारा जितना भी हम सामान डालते हैं। तो इसको पहले हमें थोड़ा फिनिशिंग करनी होती है और एंड में फिर हम 2-3 कोट्स लगाते हैं रेजिन के। थोड़ा ये वाला काम ज़्यादा मुश्किल है, मेहनत वाला। ये टेबल्स बनाने का? यस, ये टेबल्स मुश्किल है बिकॉज ये पूरे लकड़ी है और वो पी लेती है रेजिन को। ओके। अच्छा आयशा, अगर किसी ने अपना नया घर सेटअप किया हो और वो आप चाहते हो कि आप उनकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करें, वहाँ पे पेंटिंग्स कौन सी होनी चाहिए, टेबल्स कहाँ किस किस्म की होनी चाहिए, सो ये सर्विसेज आप देती हैं? जी बिल्कुल। मुझे कुछ क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, या मेरे फ्रेंड्स जो हैं मुझे बोलते हैं कि जी हमारा, दे सेंड मी पिक्चर्स कि ये हमारी लाउंज है, इसके लिए बताएं क्या पेंटिंग्स आप लगा सकते हैं। फिर मैं उनको रेकमेंड करती हूँ और मैं उनको आइडिया देती हूँ वर्बली, एंड एक आइडिया दे देती हूँ कि इस तरह की हो। या काफ़ी दफ़ा वो कोई पेंटिंग चूज़ करते हैं, कहते हैं जी कलर्स बदल दें, वो भी करते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा आयशा, सबसे मुश्किल सवाल, जी, द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, आप मुझे बताएं इनका प्राइस रेंज क्या होती है, कोस्टर्स की, ट्रेस की, पेंटिंग्स, टेबल्स की? मेरी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है। एक मेरी पेंटिंग्स हैं, वो हायर साइड पे। उसके बाद पेंटिंग्स की होती हैं 15,000 से लेके 40-50,000 तक। ठीक है। और फिर टेबल्स हैं। अब टेबल्स में कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, वो डिपेंड करता है। बट छोटा टेबल जैसे ये है
12,000 to 15,000 से शुरू होता है। Alright, और फिर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा टेबल आपको चाहिए। ठीक है। मोस्टली गिफ्ट देने के लिए लोग कोस्टर्स ले लेते हैं, बिकॉज वो थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, वो ये छोटा मेरे ख्याल आइटम से है, क्यूट भी लगता है। क्यूट लगता है, आप गिफ्ट दे सकते हैं, पूरे ट्रे सेट्स होते हैं। तो ये शुरू होता है 3,500 4,000 से, डिपेंड करता है आपको कितने पीसेस चाहिए कोस्टर्स के भी, वो सब कस्टमाइज हो जाता है, एंड देन इट गोज अप टू 6,000 8,000। Excellent, Aisha, you're doing wonderful with this business. आप बहुत ही ज़बरदस्त, it's a very creative thing that you're doing. मुझे बहुत खुशी हुई है सारे काम देख के, लेकिन what next? इसके बाद आप क्या प्लान करती हैं? जिस तरह आपने पेंटिंग से आपने इस पे वेंचर किया रेज़न आर्ट के अंदर, अब what next? I think you can make great jewelry out of it as well. जी डेफिनेटली, है ना? डेफिनेटली। I think वो next होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा मैंने आपका आइडिया। असफर, मुझे अभी आजकल एक चीज़ इंटरेस्ट कर रही है, टेक्सचर आर्ट, जिसमें 3D आर्ट आपने देखी होगी, वो ऐसे लगता है दीवार से कोई चीज़ निकल रही है बाहर और पेंटिंग से निकल रही है, वो मुझे आजकल बहुत इंट्रीग वैसे कर रही है। सो आई माइट जस्ट गेट इनटू दैट। Excellent, very nice. एंड आई विल बी हैविंग कुछ मैं शोज भी कर रही होंगी, एग्जीबिशन का इरादा है आगे वेरी नाइस। जाके। मेरे ख्याल से आपको एग्जीबिशन ज़रूर करना चाहिए। एक तो पता है, आई थिंक एग्जीबिशन एक इतनी शानदार शाम होती है, कितना ज़बरदस्त गेट टुगेदर होता है, बहुत सारे लोगों को आपको और आपके आर्ट को समझने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोग आपसे को रिलेट कर पाते हैं बेसिस पे कि जहाँ पे आपको पता है कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आयशा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आर्टिस्ट हैं और वो ज़िंदगी के किसी मोड़ में मुझे कोई तोहफा देते हैं, उसकी उस वक्त तो शायद वैल्यू नहीं होती, बट लेटर ऑन इन लाइफ कभी मैं उसको देखूँ या समझूँ तो लगता है यार ये कितनी थॉटफुल सी चीज़ थी जो कि उन्होंने मेरे लिए क्रिएट किया और दिया। अब यू नो इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस लेटर ऑन इन लाइफ। तो मेरे ख्याल से एग्जीबिशन ज़रूर होने चाहिए। हम लोग सारे एग्जीबिशन को कवर करते हैं, वहाँ जाते भी हैं और हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है द मॉर्निंग स्टार इज़ ऑलवेज देयर कि आप लोगों को इस तरह के बेहतरीन आर्टिस्ट से मिलाएं ताकि आप लोग अपना घर इनके खूबसूरत काम से सजा सकें, इनसे कुछ सीख सकें या फिर इनके पास जाके इंटर्नशिप करके आप ये आर्ट और ये क्राफ्ट है अपने हाथों में इस चीज़ को ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने वक्त निकाला शो के लिए। असफर, मैं आपको ये देना चाहती हूँ। अरे वाह, थैंक यू। ये मैं आपके लिए लाई थी। What a lucky day for me. अरे आयशा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक तो आयशा नाम की ऑलरेडी मेरी इतनी दोस्त है, अब एक और हो गई। आयशा, दिस आर ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त खवातीन और ज़रा डू फॉलो आयशा जे आर्ट ऑन इंस्टाग्राम, आयशा जे आर्ट ऑन फेसबुक और आयशा तारिक @hotmail.com पे आप इनको ईमेल करके इनसे बात कर सकते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे आयशा, जाते जाते एक छोटा सवाल कि अगर कभी कोई क्लाइंट बज़िद हो कि नहीं आपने यही करना है, फिर आप क्या करती हैं? फिर हमें सुनना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। शाबाश, ये बात बेहतरीन, अक्लमंद लोगों की यही निशानी होती है। आयशा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। खवातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हिना अनीस। साल को मेरा गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इस वक्त बोर्ड पे देख रहा हूँ आपने लिखा हुआ है जिंजर, यस, यानी अदरक। ज़बरदस्त। और अदरक के बारे में आज हम शो करेंगे। बिल्कुल शो करेंगे। अदरक को हम सिर्फ समझते हैं कि सब्जी है जिसे सालन में डालना है, दैट्स इट। या कभी हमने निहारी या पाए बना लिए और उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया, ये काम आती है अदरक बेचारी। बकरा ईद के दिन होते हैं तो खवातीन बहुत ज़्यादा अदरक और लहसुन को पीस के उसका पेस्ट बना के महीनों फ्रीज़र में डाल देती हैं और समझती हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, बस इन्हेंस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें पता ही नहीं है। और मैं आपको इसके साथ साथ आपको भी बताती हूँ, पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया में मौजूद मेरी तमाम दोस्तों बहनों को ये बताऊँ कि अगर जो हम अदरक, इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी सब्ज़ी, अल्लाह ताला की एक नेमत को इतना फ्रीज़ कर देते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो अपने बेनिफिट्स ख़त्म कर देता है जमने के बाद। और फिर आप ये देखें, चलें जम गया, बहुत सारे लोग इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल नहीं करते।
मैं मानती हूँ इतनी बिजी लाइफ में हमें इसे फ्रीज करना पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर को कंट्रोल करें। छोटे छोटे पोर्शंस में अदरक का जूस निकाल के, उसका पेस्ट निकाल के, आइस क्यूब्स बना के उसको फिर फ्रीज करें और मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर इसको कंज्यूम कर लें। 30 आपने क्यूब्स बना ली, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग लेडी आई नो कि बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं। मैं बाहर का जो टिन में, बॉटल में, पैकेट में अदरक जो मिलता है पिसा हुआ, उसको कभी भी प्रेफर नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि घर पे आप पीसें जिसमें कोई एडिटिव ऑयल ना हो, कोई एडिटिव उसमें सॉल्ट ना हो, कोई और केमिकल डाला ही ना हो। फ्रेश अदरक पीस के आइस क्यूब बनाएं और 30 डेज़ के लिए उसको फ्रीज़ कर दें और एक क्यूब या 2 क्यूब एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यूज़ करें उसको। ज़बरदस्त। ठीक है, आज हम अदरक की तमाम मेडिसिनल वैल्यूज़ पे बात करेंगे। अदरक वो हर्ब है जिसको हम जड़ी बूटी की, क्योंकि रूट है एक, है ना, वो वेजिटेबल भी है, हर्ब भी है, जो कि हमारे बहुत सारे हेल्थ के है ना प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देती है और हमें इतना उसके बारे में पता ही नहीं है। पेन रिलीवर सबसे ज़्यादा, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इतना अच्छे उसमें कंपोनेंट मौजूद हैं जिसको हम जिंजरॉल कहते हैं। अदरक का जो कंपोनेंट है जिंजरॉल, वो पेन रिलीवर है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अदरक अगर हम खाएंगे तो जिंजरॉल जब सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा ना, तो वो हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोबिलिटी है ना उसको इंक्रीज़ कर देता है। उसको वहाँ पे जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक पे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसको वो स्पीड अप कर देता है और एक लाइन बना देता है जहाँ से अब खाने से बहुत सारी इन्फ्लेमेशन बॉडी में शुरू हो जाती है। अगर हम खाने के साथ, हर खाने के साथ 1 टेबलस्पून अदरक चॉप करके खाएं तो वो जो भी हमें खाना अंदर गैस, ब्लोटिंग, नोजिया, ये बहुत सारी चीज़ें दे रहा होता है ना, वो नहीं देगा और वो इजीली पास ऑन हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि 1 टीस्पून से स्टार्ट करें और हर खाने के साथ फ्रेश अदरक चॉप करके रखें। एक्सीलेंट। ख़वातीन और हज़रात, हिना के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है आप सबकी दिलों की धड़कन शेफ़ मोनिज़ा ने। और शेफ़ मोनिज़ा से मैंने अभी शो शुरू होने से पहले कहा था है ना कि अदरक के बारे में कुछ बता, तो कहने की बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा। मैंने कहा अरे भाई ये बात स्वाद अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। अदरक इतनी बेनिफिशियल हर्ब है कि वाकई अगर आप लोगों ने इसको समझा नहीं ना तो हम सब बंदर हो गए, फिर हमें अदरक का स्वाद ही नहीं पता। हाँ, कसम से बिल्कुल सही कह रही है। सब कितने खानों में अदरक इस्तेमाल करती हैं? बहुत सारे खानों में यूज़ होता है अदरक। इवन दो चाय में अदरक इतना मज़े का लगता है। अदरक वाली चाय जो है वो मैंने इंडिया में एक दफ़ा राजस्थान में पी थी, अदरक वाली चाय। वो चाय मुझे आज तक नहीं मिली, वो जो चाय थी। आप कुछ कहना चाहते हैं? अब ये यहाँ से ना पूरी बात शुरू की, इंडिया में मैं राजस्थान में चाय पी रही थी। अच्छा, वो दूध वाली थी, काली थी, दूध वाली थी, है ना? मैंने भी पी थी, लेकिन मैंने वो चाय एक इंडियन रेस्टोरेंट थाईलैंड में था उसमें पी थी और वो पूरे इंडियन थीम से, और उसमें मसाला चाय, उसमें अदरक का बहुत फ्लेवर आ रहा था, लेकिन वो एक पूरा डिज़र्ट थी। मैं तो कहूँगी कि अगर खाना आप आधा खाएं और वो चाय पी लें तो मेरे लिए तो बहुत डन। लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी शेफ़ मुनीज़ा भी मुझे बता रही थी ना कि राजस्थान में उन्होंने चाय पी थी। अब थोड़ी देर बाद कहेंगी कि वहीं मुझे एक फिल्म ऑफर हुई थी, फिर वही कहेंगी कि मुझे रानी मुखर्जी ने मेरा ऑटोग्राफ लिया था। तो क्या ये इस तरह की बात है। आप मुझे ये बातें मैं बताई नहीं, लेकिन आपको पता चल गई ना। पता चल गई कैसे? आपने बताई थी शेफ़ मुनीज़ा मुझे। अच्छा, रानी मुखर्जी ने मेरा ऑटोग्राफ ले लिया तो आप क्यों जल रहे हैं इसमें? अब अरे जलती है, माधुरी ने भी लिया था, वो मैं बताया ही नहीं ना आपको। हाँ, ये बातें बताई नहीं जाती हैं यार, बातें खुद फैल गई ना। हाँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अब शेफ मुनीज़े इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है, आप पाकिस्तान की ब्यूटी को किसी और कंट्री की ब्यूटी से क्या ले रहे हैं ना? जियो है ना, क्या खाओगी बस आज ये बता के जाओ। आज मेरे लिए ना बनाना स्टीम चिकन। हाँ चलो डालो। वैसे आप पका क्या रही हैं आज? आज हम बना रहे थे चिकन कॉर्न चाउडर बना रहे थे। चिकन क्या? कॉर्न चाउडर बना रहे थे, सूप। चिकन कॉर्न चाउडर। हाँ, ओके। तो जो है अब बस वो है ना, आज आपको मिलेगा बस, टेंशन बताएं तो सही क्या क्या चीजें करें। अच्छा बता दूं? हाँ, शुरू कर दूं? चलो जी, शुरू भी कर देते साथ साथ। अच्छा, हेना बता रही है अदरक का यहाँ पर, और हम बना रहे क्योंकि अब विंटर्स शुरू हो गए और इसमें जो है सूप आपको पता है बड़े अच्छे लगते हैं, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं चिकन कॉर्न चाउडर, ठीक है? और ये एक कंप्लीट मील है। बिल्कुल ना, ये प्लीज यहाँ पे बताओ लोगों को कि सूप जो है वो एक कंप्लीट मील बिल्कुल है। सूप अगर देखिए लिक्विड हो और उसमें बहुत सारे, इतना चिकन भी डला हुआ है, वेजिटेबल्स भी डली हुई है, बटर का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो इसको मील समझ के खाएं।
स्टार्टर समझ के सूप लेते हैं, एपेटाइजर समझ के सूप लेते हैं। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता, ये सारे मेन्यूज मुझे अच्छे नहीं लगते रेस्टोरेंट के जहाँ इतने हैवी क्रीमी सूप्स को एपेटाइजर्स में लिखा हुआ होता है। आई डोंट नो, ये पूरा सूप क्लियर सूप होना चाहिए। सूप सिर्फ क्लियर सूप होना चाहिए। आई लाइक क्लियर सूप। मुझे भी ज्यादा क्रीमी सूप नहीं पसंद। बिल्कुल। और क्रीमी सूप अगर आप पी भी रहे हैं तो इट हैज टू बी योर मील रिप्लेसमेंट, वो मील होता है पूरा। एग्जैक्टली। और आपको पता है, मैं कभी भी अगर बहुत भूख लग रही हो तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ज़्यादातर सूप के साथ, अगर कभी कर रहा हूँ तो मैं सुशी या फिर इस तरह की जो ऑल प्रोटीन डाइट पे चला जाओ। खबरदार हमारी बातें जा रही हैं, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं बॉडी स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। और हिना इतनी शानदार हमें हेल्दी रेसिपीज़ बताती हैं ड्रिंक्स की, जो कि एक्चुअली ब्लोटिंग में या डाइजेशन में मुझे जो सबसे ज़्यादा है ना जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई ऐसी जो जिससे मेरा गला सही है। अदरक सीरियसली, अदरक सबसे देखिए ना, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है। पेन रिलीव कर रहा है आपको, आपके मसल्स के जितने पेन्स हैं, ख़वातीन को जितने पीरियड्स पेन्स होते हैं वो ठीक करता है। मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसमें भी अदरक बहुत आपको हेल्पफुल। 3-4 तरह के पेन्स हम लोगों को अक्सर रेगुलरिटी में होते रहते हैं, जो कि कभी कभार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स की वजह से पेट में दर्द हो रहा होता है, मसल्स हो रहे होते हैं, आर्थराइटिस का पेन हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है। हेडेक में अदरक इतना इफेक्टिव है कि अगर 1 इंच का टुकड़ा, आपको हल्का हल्का सर में दर्द शुरू हो गया, 1 इंच का टुकड़ा थोड़ा सा उसको कद्दूकश कर लें या बारीक बारीक चॉप कर लें और 1 ग्लास पानी में 5 मिनट तक बॉईल करें और उस चाय को आपने छोटे छोटे सिप लेके पीना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा पिए, आपको पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं है, हेडेक गया। ज़बरदस्त। लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं शेफ़ मुनीजा की तरह के, जो कि कहते हैं कि अदरक पाउडर इस्तेमाल कर लिया करें। अदरक पाउडर कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन अगर कुछ रेसिपीज़ होती हैं कि जो कि शेफ़ स्पेशल रेसिपीज़ हैं हमारी शेफ़ मुनीज़े की, तो वो फिर करें। शेफ़ मुनीज़ा बताएं, अदरक पाउडर आप यूज़ करते हैं खाली अदरक? देखिए मैं जब ऑब्वियसली जब आपके पास फ्रेश चीज़ अवेलेबल है तो मैं कहती हूँ फ्रेश ही यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जो इसने हिना ने बताया था शुरू में कि हम लोग जो है वो लहसुन अदरक पीस के जो है फ्रीज़र में डंप कर देते हैं, तो कोशिश करा करें कि उसको फ्रेश ही यूज़ करें। डेली थोड़ा थोड़ा आप छील लें और इतनी ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता, आपको 3 से 4 जवे बहुत इनफ होते हैं लहसुन के, या अदरक का आधा इंच का टुकड़ा बहुत होता है, तो आप उसको फ्रेश उसी वक्त कूट लें। उसका जो अरोमा, उसका जो फ्लेवर आएगा खाने में, वो उससे बहुत अच्छा होगा ज़्यादा। एक छोटा सा सवाल पूछा था कि अदरक पाउडर यूज़ करती है या पूरा साबुत अदरक? उस पर पूरी एक तकरीर हो गई और वक्त देखे मैं जो हूँ बात कर सकती हूँ, आप लोग प्लीज मुझे बुलाएं, मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छी। शेफ मुनीजा नहीं चाह रही हम आज बात करें, जो रेसिपी तो बता दें। अच्छा चल रेसिपी बता देते हैं। हमने बटर डाला था, उसको मेल्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून के करीब फाइन चॉप्ड गार्लिक शामिल कर रहे हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत मज़े का बनने वाली रेसिपी है ये, मतलब आप इसको बनाएंगे तो मैं कहती हूँ कि आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। जैसे ही गार्लिक उसका अरोमा निकल के आया, इसको गोल्डन नहीं करना, हमें किसी भी चीज़ को कलर नहीं देना है। उसका रीज़न ये कि इसका कलर जो है वो वाइट की तरफ होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने 1 बड़ी प्याज जो है उसको जो है फाइन चॉप करके वो शामिल कर दिया है, ठीक है। इसको हल्का सा कुक करेंगे और इसके साथ हम शामिल कर देंगे चिकन को। चिकन मैंने क्या किया था, 250 ग्राम्स ले ली थी, उसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया था कि चिकन का स्टॉक तैयार करके रखा था, यानी कि यखनी तैयार करके रखी थी, और उसको जो है मैंने क्या किया था कि विंग्स ले लिए, गर्दनें ले ली थी मुर्गी की, और उसको जो है मैंने 2-3 काली मिर्च के दाने, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 तेज़ पत्ता डाल के उसको जो है चढ़ा दिया था। और जब उसका अच्छा खासा अर्क निकल आया, 2-3 घंटे पकाया उसको और उसको स्ट्रेन कर लिया मैंने, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद देखिए जैसे ही हमारा जो चिकन है वो थोड़ा सा डन होगा, तो आपने क्या करने, 2 आलू ले लेने, उनको क्यूब्स करके आप बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो रॉ उसमें भी ऐड कर दें। तो अगर रॉ ऐड करें तो उसमें आप ऐड कर दीजिएगा, ताकि वो जो है आलू आपका गल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां जा रही होती हैं, तो इट्स अ कंप्लीट मील। ये नहीं कि आप इस सूप के बनाने के बाद आप साथ में कुछ खा रहे हैं, गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि ये इतना हैवी होता है और बहुत फिलिंग होता है। 1 गाजर ले ली, उसको बिल्कुल चॉप कर लिया, उसको भी मैंने, वो हम इसके अंदर शामिल करें। अच्छा, आप इसके अंदर स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके साथ ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहें तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं।
मैं इसके अंदर जो है वो कॉर्नस शामिल कर रही हूँ। 1 टिन जो है मैंने स्वीट कॉर्न का ले लिया था। आजकल तो फ्रेश कॉर्नस भी बहुत आराम से अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उनको बॉईल करके और फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कॉर्नस इसके अंदर शामिल कर दिए। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा हमने कुक करना है और फिर इसके अंदर हम जो है वो फ्लावर शामिल कर देंगे, यानी कि मैदा। मैदा क्या कर रही हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैं भर के इसमें मैदा डाल रही हूँ। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो रूह तैयार होती है। अब असर बोलेंगे रूह क्या तैयार होती है? रूह। और अगर बदमजा हो तो बदरू। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ह्यूमर है भाई आप दोनों का। देखिए, अगर मजेदार होगा तो रूह तैयार हुई है, और अगर बदमजा बना फिर तो बदरू ही होगी ना। मैं और क्या होगा? हमारे सेट पे भी आपको पता है बदरूहें घूम रही होती है। नहीं, या तो एक ही है खाली। इतनी सारी। मेरी बात सुने, इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे हमारे साथ पे बदरूहें घूम रही हैं, यानी कि 2। नहीं, देखिए, यानी कि मुझे तो आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो लाइव आपके साथ क्या हुआ है आज, ये क्या हो रहा है? देखिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बोलती तो चुड़ैल। मुझे तो इंसाफ चाहिए मिलॉर्ड। हिना मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और उसको मैंने कुछ भी नहीं कहा है, सबको पता है कि मैंने किसको बोला है। ये मुझे ना बिल्कुल इस वक्त एक नक्शे की तरह लग रहा है कि देखें, ये पहले एक मुल्क था, बैठ के 3 हो गए। भाई देखें असफर, एम्पावर्ड वुमेन्स हैं आपके बिल्कुल, सामने ये बात तो है। और मैं तो हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट हिना को, के लिए सीटी होनी चाहिए। हाँ? हिना के लिए सीटी होनी ये देखिए, ये एम्पावरमेंट का इनके नजदीक ये मतलब है कि आपको सीटियां पड़े तो आप एम्पावर होंगे। ये कि आप क्या सिखा रही हैं? अरे तो ये क्या, मतलब एक बहन अपनी बहन के लिए सीटी नहीं बजा सकती? आप किसी और से, आप वहाँ वो बहनें बैठी हैं वहाँ पे, आप किनसे कह रही हैं मैं सीटी बजा रही हूँ? मुझे नहीं आती ना, तो उनसे बजवा रही हूँ और क्या। चलते हैं अदरक की तरफ। बिल्कुल जी, अदरक बेहतरीन सब्जी। अच्छा मैं कहाँ पर थी अब? अच्छा, अब मुझे बात- है ना वैसे एक सवाल ये पूछना है कि बहुत सारे लोग ये मानना है उनका कि अदरक अगर आप अपनी ज़िंदगी में वैसे भी खाते पीते हैं तो आपको इम्यूनिटी की डेवलप बहुत स्ट्रांगली हो जाती है, लेकिन इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? नॉट दैट मच। देखिए अब यही बात है कि मैंने ये नहीं कहा कि रोज़ 3-4 इंच का टुकड़ा खा लो। रोज़ अगर डेली बेसिस पे आप 1 इंच का, यानी इतना थिक जो कि जनरली आता है, और 1 इंच बड़ा इतना टुकड़ा आप खाएंगे तो वो आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स को डेली क्योर करता रहेगा। अच्छा, ऐसे में ये होता है कि कुछ लोगों को अचानक से हार्ट अटैक या इंजाइना पेन्स और सिवियर पेन होना शुरू हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर। उस वक्त क्या होता है कि हम एम्बुलेंस कॉल करते हैं, घर वाले यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है। पेशेंट को फ़ौरन बेड पे बिठा दें, लिटाए नहीं। सबसे पहले तो लेटते हैं ना तो हार्ट पे और ऐसा प्रेशर आता है, ऑक्सीजन अच्छी नहीं जा रही होती। बिल्कुल बैठने वाली पोजीशन में रिलैक्स करके इतना 2 से 3 इंच का टुकड़ा उसमें आपको देना है एक्स्ट्रा। 2 से 3 इंच का टुकड़ा आपने चॉप करके देना है और उस पेशेंट को कहना है चबा चबा के खाएं। आई नो कि वो जब पेन हो रहा होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन बिलीव मी और नॉट, जब 2 से 3 इंच का टुकड़ा वो चबा चबा के खाएगा, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और वही वक्त होगा कि जो उसका प्लाव होगा ना, उसका ब्लड सर्कुलेशन इतना अंदर तेज़ हो जाएगा कि वो एटलीस्ट हॉस्पिटल जाने की कंडीशन में आ जाएगा। तो आप 2 से 3-4 इंच तक का टुकड़ा चबा चबा के आप पेशेंट को खिलाएं। ज़बरदस्त ख़वातीन और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिना और शेफ मुनीज़ा हमारे साथ हैं, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। जी हिना, अच्छा, आज अदरक के साथ एक बहुत अच्छी ड्रिंक बना रही हूँ कि बस ये तमाम चीज़ों को क्योर हो जाएगा। अगर आप ये ड्रिंक पियेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो भी बैलेंस रहेगा, ब्लड ग्लूकोज आपका बहुत अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा ये जो ड्रिंक इस वक्त बेहतर है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए आपकी बेस्ट है कि जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको क्लॉक हुआ हुआ है, प्लाक हुआ हुआ है, उनका हार्ट डॉक्टर ने उन्हें जो प्लास्टी या बाईपास सर्जरी कह दी है, तो उनको तो ये रोज़ 1 कप ये जूस है अब पीना है। समझिए ये रेमेडी है आपकी, तो ये बहुत ईजी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं 1 कप पानी डालूँगी और ये कोई इतना बुरा टेस्ट भी नहीं होता। आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करें, आधा कप से आप ले लें, ठीक है ना। आपने डालना है शहद, इसमें 1 चम्मच, सिरका 1 चम्मच, अच्छा चम्मच क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, इसलिए मुझे 3-4 काली मिर्चें डालनी है,
ये बहुत अच्छी, चुटकी भर हल्दी डालनी है, क्योंकि मैं ऐसे ही वो हल्दी पे पता नहीं कोई एक मिसाल है, मुझे आता नहीं, फिटकड़ी हल्दी, आई डोंट नो, ईंट लगे ना फिटकड़ी, हाँ ना। एनीवेज 1 इंच जिंजर का टुकड़ा डालना है फ्रेश, ये इतना होता है 1 से 1.5 इंच, और ये बहुत बेनिफिशियल है। और 1 चुटकी पेपरिका पाउडर डालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा तेज़ जूस है, बट जो शहद ने और लेमन ने इसका काम बहुत अच्छा कर दिया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा कर दिया है, तो ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब इसी जूस को मैं आपको दूसरी रेमेडी भी इसी जूस से बताऊंगी। अच्छा असफर, ये जूस जो है ये डेली आपने उन लोगों को पीना है कि जिनकी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और जिनको अगर बोन प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा पेन्स रहता है, वो भी ये जूस दिन में 2 दफ़ा पिएं। वो क्या करें, इसमें ½ टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया करें, तो उनके बोन की जो प्रॉब्लम्स है ना, कार्टिलेज कम हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, आर्थराइटिस का बोन, आपकी फोल्ड्स नहीं हो रही होती हैं फिंगर्स, ये दिन में 2 दफ़ा पी लें, ठीक है ना। अगर इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा लग रही है, कोई चीज़ इसमें कम ज़्यादा करनी है तो ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन ये जूस बहुत बेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए और आपकी आर्थराइटिस के और ऑस्टियोपोरोसिस के पेन्स के लिए। ये दोनों चीज़ों में बहुत बेस्ट काम करेगा। 2 दफ़ा दिन में पीना। बेहतरीन। शबुनीसा, आपको 2 दफ़ा दिन में पीना है, याद रखें। हाँ, आप बना के देंगे तो नहीं, कोई भी पी सकता है, कोई भी पी सकता है। आप अपनी, बिल्कुल आप अपनी इम्यूनिटी के लिए पिए और अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए पिए। मुझे तो इस तरह के जूसेस अभी ना पिए, क्योंकि आपने कुछ खाया है, धोखा खाया, अच्छा धोखा खा के पी सकते हैं, नहीं। अच्छा जी शबुनीसा। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा था कि मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया था, उसको हल्का सा जो है हमने इसके अंदर रोस्ट करना है, भूनना है, पकाना है। आप ही मुस्कुरा के भी बता सकती है, इतना गुस्से में बताने की क्या है ये बात है कि हाँ ठीक है। हाँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब उसमें मैदे का कच्चापन जो है वो खत्म हो अब ये भी नहीं कहते कितना लहक लहक के बताएं। अब मैं ठीक है, मैदे का जब कच्चापन खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने उसके अंदर क्या करना है, जो हमने यखनी तैयार की थी वो आपने डाल देनी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत इंस्टेंटली काम करना होता है, तो एक चिकन के क्यूब्स आते हैं या चिकन पाउडर आता है, उसको आप पानी में बॉईल कर लीजिए तो आपकी यखनी तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो भी चिकन का स्टॉक ही होता है, लेकिन आपको छोटे फॉर्म में करके दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि इंस्टेंटली आप काम कर सके। तो वो हमने इसके अंदर क्या किया था कि चिकन की यखनी आप इस तरीके से बना के डाल दें, आपका काम आसान हो जाएगा। वो भी नहीं है तो आप क्या करें, पानी ऐड करके चिकन क्यूब्स जो है वो ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ कि हम यहाँ पे इसमें चिकन क्यूब्स भी ऐड कर रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाए, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका। अच्छा, साथ साथ इसके अंदर मसाले जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ इसको सीजन करेंगे हम। ब्लैक पेपर डाल रहे हैं 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा काली मिर्च नहीं डालिएगा, फिर वही इसका कलर ख़राब हो जाएगा। वाइट पेपर जो है जस्ट अ पिंच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और 1 टीस्पून के करीब इसमें हम सोया सॉस ऐड करें इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध, मिल्क, ठीक है। तो ये बड़ा मज़े का जो है ये जो है चिकन कॉर्न चाउडर, इसी तरह सी फूड चाउडर बनता है। इसी तरीके से आप जो है क्रैब्स के साथ या डिफरेंट जो है मीट्स के साथ इसको बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं दूध शामिल कर रही हूँ और दूध तकरीबन हम 250 ml जो है इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और आपने क्या करना है कि अगर आप कच्चे आलू यूज़ कर रहे हैं तो आपने आलू को जो है इसमें पकाना है। अच्छा, हम लोग मिल रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाना, हमारा चिकन कॉर्न चाउडर बन रहा है, हमारे साथ रहिएगा। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम चलते हैं हिना अनीस की तरफ। हिना, हम जब जिंजर की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिंजर और गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं और वही पेस्ट बहुत सारे लोग हैं जो कि शहद में या नींबू के साथ मिला के अपने थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए भी खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थ्रोट के लिए गार्लिक की बहुत ज़्यादा एविडेंस गार्लिक की नहीं है, बट जिंजर की थ्रोट पेन के लिए
एविडेंस मौजूद हैं। बल्कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आप शहद का 1 टेबल स्पून लें और जिंजर को जूस यानी थोड़ा सा कुचल के उसका सारा नेक्टर निकालें, अरक निकालें, और 1 चुटकी काली मिर्च और वो नेक्टर और 1 टीस्पून शहद, ये आप मिला के दिन में 2 से 3 दफ़ा आप इसको सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि लिक कर लें, ठीक है। तो ये आपके गले को अच्छी सी सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। कैमोमाइल एक हर्ब होती है, कैमोमाइल में जिंजर डाल के उसकी चाय बना के पिएं। जिंजर, काली मिर्च और दालचीनी, इन तीनों को उबाल के, और क्लोव यानी लौंग, इन 4 चीज़ों को उबाल के उसकी चाय दिन में 3 से 4 दफ़ा पिएं। आपका गला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा। आपको कोई और, मुझे नहीं लगता कि एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इट्स सेल्फ एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये है। जिंजर में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटीज़ डाली हुई हैं, तो आपकी थ्रोट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप रेगुलर बेसिस पे जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा, इस रेसिपी को अगर आप हाफ़ कर देना और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये रेसिपी आपने दिन में बस 1 कप पी लेना है, तो आपकी प्रिवेंशन रहेगी फ्रॉम कैंसर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, आपका ब्लड शुगर बिल्कुल बेहतर रहेगा, आपको इरेगुलर भूख नहीं लगेगी। डायबिटीज़ है किसी को तो वो डायबिटीज़ भी रेगुलेट होती रहेगी। डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, नोज़िया हो जाती है, एलर्जीज़ हो जाती हैं। अगर इस जूस को आप एक अपनी आदत बना लेंगे कि दिन में एक छोटा सा कप आपने पी लेना है, या एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा 1 हफ्ते में पी लेना है, बिलीव मी और नॉट, कि आप देखेंगे कि आप में एक डिफरेंट काइंड की एनर्जी, एक स्टेमिना प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगा। आप पेन से बचे रहेंगे। हेयर फॉल के लिए पता है जिंजर बहुत अच्छा है, कि अगर सिर्फ जिंजर का जूस, कुछ भी नहीं, जिंजर का जूस निकाल लिया और रूट्स में आपने टैप कर दिया बिफोर शैम्पू 1 आवर पहले, या अगर रात में आप काम से घर पर गए, आपने फ्रेशली शैम्पू किया, बाल ड्राई हो गए, ड्राई बालों में थोड़ा सा जिंजर का जो जूस है, समझिए इतनी कटोरी में आपने जिंजर का जूस ले लिया, कॉटन बॉल लिया, कॉटन बॉल से आपने बालों को सेक्शन करके लगा लिया, ब्रश किया और सो गए। सुबह उठ के शैम्पू करें, आप ये देखें कि विदिन 15 डेज़ आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, घने बाल शुरू, घने। विदिन अ मंथ और 45 डेज़ आपके छोटे छोटे जो बेबी हेयर होते हैं ना, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये बहुत, जिंजर इज़ लाइक माय फेवरेट। मैं जिंजर को वैसे ही रोज़ खाती हूँ, क्योंकि ये मेरी एक हैबिट है, मेरा लाइफस्टाइल है कि जिंजर 1 इंच का जो पीस है वो मेरी डाइट में डेली बेसिस पर है, और मैं रॉ खाती हूँ, उसको चबा के खाती हूँ। ज़बरदस्त। शेफ मुनीसा, कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी? अच्छा जी, हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, बिल्कुल हमारा सूप रेडी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्रीम ले लिए 1 पैक, वो शामिल कर रहे हैं, और फ्लेम हमने बंद कर देनी है इसके बाद, ठीक है। तो बस इसके अंदर ये हमने क्रीम शामिल करी, और बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है ये, ठीक है, और इसको मिक्स करा और बस दैट्स इट, इसकी फ्लेम ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप जब चिकन क्यूब या चिकन स्टॉक शामिल करें तो आप लोगों ने नमक जो है वो बैलेंस करके शामिल करना है इसके अंदर, देखना है। उसके बाद नमक हमेशा बाद में लास्ट में शामिल करा करें, ताकि चिकन का जो फ्लेवर है क्यूब का वो उसमें जो है वो आपको नमक ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। ये हमारा डन हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ, और मैं असफर को चाहूँगी कि प्लीज़ आप किचन में आएँ, और मैं चाहती हूँ कि आप ये जो सूप है ये टेस्ट करके बताएं हमारे व्यूअर्स को आज। मैं चाहता हूँ कि मैं और हिना एक साथ हाँ, सूप को टेस्ट करें। आए हिना, दोनों प्लीज किचन में चलें, सुबह सुबह आपको सूप पिलाते हैं। मैं अकेला नहीं लूँगा। हाँ? नहीं, क्या मतलब आपके यहाँ मेहमान आए हुए, तो आप खुद कैसे? हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। नहीं, हम भाई जब मेहमान आए हुए तो ऑफ कोर्स मेहमानों के साथ ही। नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मैं इट्स जस्ट अ जोक प्लीज। लेकिन ये सूप वाकई इतना टेम्पटिंग लग रहा है मुनीज़े, कि ये आप अपनी ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट करें, आराम से ब्रेकफास्ट में पिएं, या लंच में, हर चीज़ में। डिनर इज़ द बेस्ट टाइम कि आपको अगर फैट्स और आप प्रोटीन ले रहे हैं, और इसमें कोई एज सच बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सिर्फ 3-4 टेबल स्पून मैदा है, ठीक है ना, और क्रीम तो है, फैट्स फ्रेश क्रीम है, तो ये फैट्स हो गए और प्रोटीन हो गया, तो ये एक अच्छा डिनर रिप्लेसमेंट बन सकता है, अच्छा डिनर है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहेगा, सूप बहुत अच्छे होते हैं सर्दियों में, बहुत अच्छे रहेंगे। हिना ट्राई करें ना, ट्राई करके बताएं कैसा लगा आपको। इतना सारा नहीं बस थोड़ा कर लो, जितना करना है कर लो। आज पहले मैं मेहमान आई हूँ ना आपकी, इसको आप पासले के साथ टॉप करें, पासले चॉप करके शामिल करें तो और अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। गर्म होगा हिना, थोड़ा ध्यान से। मैं वैसे भी इतनी गुस्से में रहती हूँ, सारा वक्त दिमाग मेरा गर्म रहता है, तो ये चीज़ें मुझे गर्म नहीं लगती। दिमाग गर्म रहता है ना, कैसा बना सूप? बहुत टेस्टी है,
बस सही है ना। चलो यार ये पैक करते घर लेके चलते हैं है ना? अच्छा। असफर आप लेंगे? ऑफ कोर्स, क्या मतलब है आपका इस बात से? लेंगे? ऑफ कोर्स ये तो मेरा हो गया। नहीं मैं नहीं, लेकिन ये और ये मेरा हो गया। इतना चलो ठीक है, खैर है, ये प्याला मेरा है। जबरदस्त। बाकी सारे सेट पे लोगों की जान निकले जा रही मेरे ख्याल से मौसम बदल है, हम सबको सेट पे ये जबरदस्त सा सूप पिलाते हैं, चिकन चावडर सूप। शेफ मुनीसा बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन के साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे और भी शानदार खवातीन से। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आपकी मुलाकात कराऊंगा इस वक्त बहुत ही शानदार 3 खवातीन से, लेकिन उन तीनों खवातीन की अम्मी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है सारा तुराब फ्रॉम एसटी वुमेन्स क्लब। कैसी है सारा? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा देखिए, माँ से वो नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वो होती है जो उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, और आप वही है। कैसी आप खैरियत से? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपका इतना शानदार एग्जीबिशन हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले, बेहतरीन, और इतना जबरदस्त फीडबैक आता है जब भी सारा का एग्जीबिशन होता है। कहाँ पे था सारा? पीसी में था, और बहुत सारे लोगों का एक टर्नओवर था, बहुत सारे स्टॉल्स थे, लोग हमेशा आते हैं और पसंद करते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और सारा को दुआएं देते हैं। और जितनी खवातीन जिनके अंदर कोई टैलेंट है, घर में कोई काम कर रही है, आप सारा तो आपसे रब्ता कीजिए एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द एसटी वुमेन्स क्लब। आज आप किससे मुलाकात करा? आज मेरे साथ ये 3 लोग आए हैं। अक्सर से शुरू करते हैं। अक्सर से शुरू कीजिए। जी, सारा अक्सर कैसे आप? अच्छा, अक्सर कब से कर रही हैं आप ये काम? ये एक्चुअली मैंने डिप्लोमा किया है 2017 में इन फाइन आर्ट्स। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग का तो पहले से ही मुझे क्रेज़ था। दैन मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया एंड कुछ एग्जीबिशंस भी किए मैंने उनके साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा मेरा उन सब के साथ। फिर ये है कि देन आई गॉट मैरिड, देन हैड अ बेबी, तो थोड़ा वर्क गॉट स्टॉप्ड। लेकिन अब ये है कि दोबारा से स्टार्ट किया है कुछ न्यू वर्क के साथ। जैसे कि ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो काम किया है। ये मेरा काम है, बोर्ड पे मैंने किया है एंड इसको थोड़ा सा डिजिटल और 3D लुक देने के लिए मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका वॉल बनाया है। ठीक है। और ये आप अक्सा उमैर के नाम से ही करती हैं? नहीं, मैं आर्ट क्राउड बाय अक्सर गाची के नाम से करती आर्ट क्राउड बाय अक्सर। एंड दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पेंटिंग। ये कुछ पिक्सल आर्ट है। अगर आप ये कैमरा में देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा कि एक रोज है जो कि मैंने ये मैंने अपने आई थिंक अपने यूनिवर्सिटी के आई थिंक पहले सेमेस्टर में मैंने बनाया था ग्रेडियंट। ये चार्ट बनाया था कलर थ्योरी में। आई रिमेंबर, आई थिंक ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इसका कलर टिंट बनाना एंड ऑल दैट। या इट वाज डिफिकल्ट। वेरी नाइस। अच्छा, इनकी प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज इट डिपेंड्स ऑन द साइजेस एंड ऑन द वर्क एंड द फ्रेम्स। ये सब डिपेंड करता है। तो पर मैं कभी दे भी देती हूँ, अगर समवन कोई है खुश होता है तो आई कैन गिव। अच्छा, ये जो दरवेश की पेंटिंग है, विल्डरिंग दरवेश, ये अभी मेरा रीसेंट वर्क है। बेहतरीन, इट्स ब्यूटीफुल। इसकी क्या प्राइस होगी? दिस मस्ट बी 10,000। 10,000 की? या बेहतरीन, जबरदस्त। और आप ये सारा इंस्टाग्राम के थ्रू ही कर रही हैं? हाँ, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मैं कर रही हूँ। बेहतरीन, जबरदस्त। आई थिंक वी शुड मूव ऑन। आप आए नहीं ना, वरना आपको ये हमारे 15th एग्जीबिशन में भी मिलती। अच्छा, she displayed in our exhibition, excellent, last exhibition। और आपका राब्ता कैसे हुआ वैसे सारा से? थ्रू फेसबुक, वही स्क्रॉल कर रही थी एंड सारा का प्रमोटिंग वो ऐड चल रहा था, तो उसे जस्ट आई गॉट मैसेज टू हर एंड लिंक अप हुआ एंड वी कॉन्टेक्ट ईच अदर, दैट्स इट एंड बूम। Yeah, boom, it was a boom. Alhamdulillah. Zabardast. Acha, I think we should move on to Suryani Wong. Suryani is basically from Indonesia and she's been living in Pakistan for the last 19 years. 19 साल से पाकिस्तान में मुकीम है और अभी कहती है I'm married to a Pakistani. मैंने कहा why? But why not? Zabardast. How are you? Good, thank you. Acha, and what all do you do? Please tell us. I'm a semi-permanent makeup artist, so I'm also an artist, but my canvas is human's face. Of course, I think Yes. that's the most, I think that's the toughest of the job. एक Yeah. makeup artist semi-permanent makeup करती है और इनका भी स्टॉल है और इनका भी Instagram और Facebook का लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. Okay, I just want to know, like you know, है
माइक्रो ब्लेडिंग एज मेंशन, आप लोग देख सकते हैं जिन खवातीन की आईब्राउज लाइट होती हैं वो माइक्रो ब्लेडिंग के जरिए उसको परमानेंट करा देती है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है कि शायद ये टैटू होता है और टैटू हमारे मजहब में अलाउड नहीं है। सो इज दैट्स नॉट अ टैटू, राइट? It's semi-permanent makeup. Tattooing in a sense of you implanting pigment into the skin. Yeah. It's technical, Yeah. but depending where you implant the pigment, it will last how long? All right. So And it body fades tattoo, away it's in what time does it fade away? Anywhere between 6 to 18 months, depending on your skin type, your skincare routine, and your lifestyle. So you do need touch-up for maintenance. So my clients come to me once a year, once every 1.5 years maybe to retouch their eyebrows. Excellent. And what about powder brows? What's that? Powder brows is also semi-permanent makeup for eyebrows, but Okay. this one is using machine, whereas microblading is manual. Done by the hands. Manual, yeah. Yeah. So powder brows is more like a makeup look, like a soft All right. powder look. But tell me, how much do you charge for this? Is it expensive? Powder brows is 60,000. 60,000. Yes, Okay. including one free touch-up because it's semi-permanent makeup and it's done superficially. ठीक है. This is a two-step process, so most of the time the And- client needs and a second microblading? session. Same 65,000. 65,000. including the touch-up. Including the touch-up. And how often would one need a touch-up to be done? Anywhere between 6 to 18 months. 6 to 18 months. Yeah. ज़बरदस्त, अगर आप सेमी परमानेंट मेकअप करवाना चाहती हैं तो आपके पास इस वक्त आपकी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा। ये सेमी परमानेंट मेकअप है और 6 से 18 मंथ में कभी भी ये फेड होना शुरू हो सकता है और एक टचअप फ्री है। 60 to 65,000 की इसकी रेंज है। For how long you've been doing this? 6 years now. 6 years. Yeah. And you got And trained from where? You got your training from I here? trained from FI Academy. They are international beauty academy based in Belgrade, Serbia, and I represent them as a master in Pakistan. So Excellent. I teach and certify students internationally also for the Excellent. technique of microblading, powder brows, and also I do eyeliners and lips. Excellent, Suryani. Yeah. You're doing a wonderful job. How did you get in touch with Sara? In the initial days, 6 years back. Really? Yeah. कैसे? Actually, we were friends, so we interact via some ladies club, ठीक है. and then we became friends. That's And after that, when she started working, she exhibit first time in my exhibition. All And this is my motto that whoever works with me, I used to promote them. Excellent. I think that should be And the case. she is working for burn patients as well. Yeah, she's Yes. working for Smile Again, I believe. Yes. Yeah, you're working for Yeah, Smile Again. Daplex Smile Again Foundation. I volunteer since 2017 doing the burn victims' eyebrows and lips as well. For free, of course. Free of cost. तालियां भाई, क्या बात है। सुरयानी जो बर्न विक्टिम्स होते हैं उनके लिए मुफ्त काम करती हैं, उनके चेहरे पे परमानेंट मेकअप करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेती। अच्छा सुरयानी, I just want to ask you one thing. There are a lot of Pakistanis watching the show, as we are in Pakistan at the moment. You know, anybody calling you for work or to get all these things done, do you have a Pakistani representative who can talk in Urdu with them? No, I actually have my own WhatsApp, so I don't have an assistant. And how good is your Urdu? Not good. Not good. Not good. Nothing at all. But his But you must be. But you must be knowing something, a little bit of it. Very little. Like what? Please tell us something. Say he something he in. want to listen your Please say Urdu. something in Urdu. Yeah. Say आप बहुत अच्छे लग रहे हैं. नहीं नहीं भाई आप जैसे तुम बहुत अच्छे हो. You can say that. तुम बहुत अच्छे हो. वाह वाह क्या बात है. इस बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. हमारे साथ ही जबरदस्त खवातीन मौजूद है. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं और हम हैं निकत जमाल के साथ ऑफ निक जे. ये देखें निक जे की बड़ी खूबसूरत चीज़ें. निकत कब से कर रही है काम? तकरीबन 7 ईयर 7 साल से. और ये किस तरह बनाती हैं आप ये चीज़ें? पहले तो ये कि ज़रा सा शीट वगैरह से कटिंग करके खुद ही बनाते थे. जब आर्टिफिशियल मिलने लग गए तो फिर
स्टिच करने लग गए इसके ऊपर। और सुनिए कितनी देर लगती है इसको एक बनाने में? टाइम लगता है, अगर फुल ब्राइडल का आ गया मुझे तो तकरीबन कम से कम 1 वीक लगते हैं। एक हफ्ता लगता है? जी। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही मेहनत का काम लग रहा है। अच्छा, आपने हेयर बैंड्स बनाए हुए, ज्वेलरी बनाई हुई है ज़्यादातर, जी। बेहतरीन, जिसके अंदर इयररिंग्स हैं, क्लिप्स हैं, वाह। प्लीज़ ज़रा इसका फोकस कीजिए। और ये ब्रेसलेट है, ये बैंगल्स है ना? हाँ, गजरे के ये अलावा। आप आगे देखें, आगे ज़्यादा खूबसूरत है ये वाले ब्यूटीफुल, हाउ ये नाइस। इयररिंग्स के साथ है। दिस इज फॉर मायो ब्राइड। वाओ, बेसिकली ये निका ब्राइड का है। स्टनिंग, बहुत खूबसूरत है भाई। और ये अपने फोम से बनाया हुआ है? जी, फोमिंग शीट होती है ना, उससे बने हैं। उससे बने हुए। सुनिए बड़ा मेहनत बारीकी से काम किया हुआ है आपने। प्लीज़ मुझे एक चीज़, ये इसका ज़रूर क्लोजअप बनाइए, देखें। ये मैं लाइव पहनाना चाहता हूँ सारा को, सारा प्लीज़ ये पहन लीजिए। बस कर दे, म्यूजिक बजाने के लिए नहीं कहा था मैंने, ये दोस्ती में भी बंदा बना सकते हैं। क्या हो गया आपको? बट व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, कब से आपको ये ख्याल आया कि आप ये काम कर सकती हैं? कब से? शौक तो था, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देख के इस तरह ज़रा सा कैच करके इस तरह ये बनाना शुरू किया। फिर माशाल्लाह से जब शादी हो गई तो फिर ससुराल वालों ने थोड़ा सपोर्ट कर लिया। हस्बैंड है, सास ससुर है। मेन ज़्यादा मुझे जो बेसिक इन्होंने पुश किया वो सास ससुर है मेरे। उसके बाद फिर हस्बैंड तैयार हुए। उन्होंने सास ससुर ने कहा अच्छे काम में लगी ना, हमारा दिमाग नहीं खाएगी। ये तो दिस इज अ ब्यूटीफुल नेकलेस। हाँ, ये सुनिए मुझे जो एक चीज़ बहुत पसंद आ रही है निगहत, वो ये कि ये इतना आपने बारीकी, इतनी नफासत से काम किया हुआ है और इतना सच अ फाइन जॉब दैट यू हैव डन, सो क्लीन। और हैट्स ऑफ उन फैमिलीज़ को जो कि अपने घर की बेटियों को, अपने घर की बच्चियों को, बहुओं को काम करने देते हैं। सलूट है आपको निगहत की फैमिली को कि आपने, देखिए आपने एक इतने शानदार ज़हन को सपोर्ट किया, इतने बेहतरीन दिमाग को सपोर्ट किया। और आज ये देखिए ये कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं भी चीज़ जाएगी तो उस पर टैग क्या लगा होगा? मेड इन पाकिस्तान। देखिए आप ये सोच नहीं सकते ये मुल्क के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। हैट्स ऑफ टू योर फैमिली निगहत, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप ये काम करिए। अच्छा, अब सबसे वही मुश्किल सवाल जो मैं पूछता हूँ, सबसे प्राइस रेंज क्या है इन चीज़ों? ये मेरी तकरीबन जो गजरे से स्टार्ट है तो वो 350 से स्टार्ट है। 350 जी, वेरी अफोर्डेबल। जी, बहुत ही अफोर्डेबल। बहुत ज़्यादा रेंज है तो वो 1000 तक है। अरे वाह से बताओ। और आप इंस्टाग्राम के थ्रू ये सारा बिजनेस कर रही हैं? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ऑनलाइन बिजनेस है, लाइव सेक्शंस होते हैं उसमें, तो वो सब करके समझे बेहतरीन। अच्छा, स्टार्ट किया हुआ है। सारा से कैसे? एग्जीबिशन भी है, बिल्कुल बिल्कुल। सारा से कैसे इनसे भी मुलाकात? फेसबुक के थ्रू हमने किया था एसटी वुमेन के उसमें। हाँ। तो फिर इनको ईमेल गई, इन्होंने वेलकम कहा, फिर हम इनके उसमें चले गए, बिल्कुल फेस्टिवल में समझे। तो वहाँ पर भी स्टॉल लगाया, माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस मिला, वहाँ से क्लाइंट ज़्यादा बने मेरे। फिर उसके बाद ये कि फिर ऑनलाइन जब स्टार्ट किया, थोड़ा सा पुश चाहिए होता है बस लेडीज़ को, जो यानी कि अल्लाह ताला ने, मैं समझती हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने एक छोटा सा वसीला बनाया हुआ है इन लोगों के लिए कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पे आके ये अपना डिस्प्ले करते हैं। छोटा सा नहीं, 5 फुट 6 इंच का तो वसीला है यहाँ पे। इतना छोटा वसीला नहीं है, अच्छी खासी है। आप बस कर दे सारा, ये बातें मत करें। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है सारा, आपको पता है हर चीज़ से ऊपर आपकी शख्सियत होती है। और सारा की माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनालिटी है और बेहतरीन जो काम कर रही है मेरे ख्याल से वो ये होता है कि जब आप किसी को ज़िंदगी जीने का तर्ज और ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। और ये ज़बरदस्त ख़वातीन और इस तरह की कई ख़वातीन ऐसी हैं जो कि सारा हमारे शो पे लेकर आती हैं, आपसे मुलाकात कराती हैं और बेतहाशा आप लोग इन लोगों से अपने इनका काम ख़रीद के इनको भी सपोर्ट करते हैं, अपना घर सजाते हैं, एग्जिबिशंस में जाते हैं। जब आप एग्जिबिशंस में जाते हैं तो और कितने ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं, उनको ये लगता है यार अगर ये कर रही हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं आज आपको एक बार फिर ये बताना चाहता हूँ, सारा प्लीज़ यहाँ पे आइए, वो ख़वातीन जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, छोटे इलाकों में है, कहीं पे भी है, जो कि ST वुमेंस क्लब का हिस्सा बनना चाहती हैं, वो क्या करें? हमारा फेसबुक पे पेज है ST वुमेंस क्लब के नाम से, आप लोग हमें वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास ना सिर्फ ये कि इंटीरियर सिंध और पंजाब से लोग आते हैं, बल्कि हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी लोग आए हैं, दुबई से भी आए हैं अपना काम डिस्प्ले करने के लिए। तो हम हर तरह से यहाँ पे हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात, चाहे अक्सा की खूबसूरत पेंटिंग्स हो, सूरी की ये बेहतरीन सेमी परमानेंट मेकअप हो, या निक जे की वो खूबसूरत ज्वेलरी हो, इस तरह की बेतहाशा चीज़ें
होती हैं ST वुमेंस क्लब के जो एग्जीबिशंस होते हैं उनमें। अगला एग्जीबिशन एंड ऑफ फरवरी है। अगर आपके अंदर, आपके हाथों में भी कोई हुनर है, आप भी कोई खूबसूरत चीज़ बनाती हैं अपने हाथों से, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, कोई भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ हो, आप प्लीज़ सारा तो आपसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ST वुमेंस क्लब इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ST वुमेंस क्लब के लिए तालियां। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सारा, आपने वक्त निकाला। थैंक यू लेडीज़, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द शो। असफर, आपके लिए ये कोई पेंटिंग बना के लाई हैं। प्लीज़, थैंक यू सो मच। दिस इज द वन। इफ यू वांट टू हैंड ओवर इट टू यू। अरे बहुत शुक्रिया, अरे वाह, मेरे पास तो अल्फाज ही खत्म। थैंक यू सो मच अक्सा, बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, अक्सा उमैर की ये खूबसूरत पेंटिंग। अक्सा, कितना वक्त लगा होगा आपको बनाने में? 3 days। 3 दिन? अच्छा, आपको बताऊँ ये सिर्फ 3 दिन नहीं होते, ये वो 3 दिन के वो सारे घंटे होते हैं जिनमें आपने भूख प्यास, घर वाले, अपना आराम, चैन, नींद सब सेक्रीफाइस करके आप ये खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट बनाते हैं। और ये इतनी खूबसूरत खाने काबा की पेंटिंग है। शुक्रिया बहुत बहुत, आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इस इमोशनल नोट पे हम आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप सपोर्टिंग ST वुमेंस क्लब। कल सुबह फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।